यूजुअली वी एस्पायर एंड एडमायर द थिंग्स विच वी आर सराउंडेड बाय। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यूजुअल से ज्यादा अनयूजुअल प्रेफरेबल होता है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे भैया आयुष शर्मा। वेलकम भैया टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। पहले तो मेरा एक बहुत ही अच्छा सा सवाल रहेगा कि आपको मेरे पॉडकास्ट पर आकर आज कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया, क्योंकि इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अब तक जो जो चीज़ें मैंने की है, जो स्ट्रगल मेरी रही है या जो सक्सेस मुझे लाइफ में मिली है, वो सब कुछ तुझे पता है, तो क्वेश्चंस थोड़े से क्रिस्पी होंगे। राइट, क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। Okay, Bhaiya, let's begin our show. My very first question is, what is commentary for you? कमेंट्री आई थिंक इज एवरीथिंग टू मी, बिकॉज शुरुआत से मैं क्रिकेट खेलता था। आई वॉज नॉट अ गुड क्रिकेटर, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ भी करके ऐसा कुछ मिले मुझे लाइफ में जिससे मैं हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ रहूं। और क्योंकि मैं बोलता ठीक ठाक था, बचपन से कमेंट्री सुनी थी, तो फिर मुझे लगता है कि अब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन एवर इमेजिन ऑफ। तो ये आपको कब डिसाइड हुआ कि मुझे कमेंट्री ही चूज करनी है, मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है? कहानी शुरू होती है 2017 से, जब ऑल इंडिया रेडियो का क्रिकेट कमेंट्री पैनल बना था 2017 का। वो लोग हर अल्टरनेट ईयर जो है वो अपने पैनल को रिव्यू करते हैं और फिर नया पैनल बनाते हैं। अच्छा। तो मैं जब कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसके लिए एक ट्रायल दूं। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑल्दो मुझे जो फर्स्ट मैच मिला था दैट वाज इन 2019, तो तब मुझे एक ऐसा हिंट लगा कि यस, मैं कमेंट्री को लेके कुछ कर सकता हूँ। तो आपने जब कमेंट्री एज ए फील्ड चूज किया, तो सबका ऐसा होता है ना कि एक ना एक इंस्पिरेशन रहता है जिसके गाइडेंस के अंदर वो बच्चे उस फील्ड के अंदर जाते हैं। तो आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है या आपका कोई कमेंटेटर जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो? तो जब मैं छोटा था, उन बच्चों के साथ खेला करता था जो मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े थे। तो जनरली ऐसा होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम देते हैं। मैदान के पास में मैं बैठा रहता था, रेडियो की कमेंट्री चलती रहती थी, और उस दरमियान संजय बैनर्जी की कमेंट्री मैं बहुत सुनता था, मुझे बहुत पसंद थी। तो एक तो संजय बैनर्जी है जहाँ तक रेडियो कमेंट्री का सवाल है। फिर टेलीविजन के अंदर जब मैं ज़्यादा फोकस करने लगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ और मुझे लगा कि टीवी कमेंट्री की आर्ट थोड़ी सी अलग है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अरुण लाल, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी है, उनकी हिंदी कमेंट्री वाज फिनोमिनल। ओके, तो ये आपके इंस्पिरेशन पॉइंट थे। जी। तो आपका जैसा रहता है, आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी आप कमेंट्री करते हैं और यू आर ए फ्रीलांस कमेंटेटर, यू आर नॉट बाउंडेड टू अ पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट चैनल। तो आपका मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? बहुत सारी लीग्स होती है एक टाइम में, तो अभी तो स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है इंडिया के अंदर, तो आपका स्केड्यूल क्या रहता है? देखिए, पिछले 5 से 10 साल में ना सिर्फ मैं, ना आप, बल्कि पूरा देश जानता है कि स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। चाहे आप ओलंपिक्स की बात कर लीजिए, कॉमनवेल्थ को ले लीजिए, एशियन गेम्स देख लीजिए, या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और सबसे ज़्यादा प्यार दिए जाने वाला जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट, उसकी बात करें तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा टाइट रहता है, बट आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक वेन्यू पे हैं जो कि एक डिफरेंट स्टेट है, फिर आप एक अलग स्टेट पे जाके अगले दिन कॉमेंट्री कर रहे हैं, एंड यू हैव टू गो चेक इन इनटू ए होटल, गेट बैक टू द स्टेडियम, और फिर गेम कॉल करना शुरू करना है। तो हाँ, बैक टू बैक फ्लाइट्स, अलग अलग होटल्स, अलग अलग जगह जाना, वहाँ का खाने में अकोमोडेट करना, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अकोमोडेट करना, ये थोड़ा बहुत चैलेंज भी है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि फन है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे जी। कि आप यहाँ पे अभी एक कोई भी गेम का कोई टीजर, आपकी कमेंट्री का थोड़ा बहुत अगर हमारे व्यूवर्स को आप बता सकें तो। देखिए, पर्सनल लेवल पे मुझे हर वो गेम पसंद है, हर वो स्पोर्ट्स पसंद है जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके। बट रेडियो कमेंट्री क्योंकि मैंने बचपन में सुनी थी, तो मैं बिल्कुल उसी अंदाज में कुछ क्रिकेट को लेके बोलना चाहता हूँ। श्योर। जस्ट इमेजिन कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। इंडिया की टीम ने टॉस जीता है और वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का खेमा है जो अब तक किसी के सामने भी रुका नहीं है, तो दूसरी तरफ भारतीय वो टीम जिसके सामने प्रतिद्वंदी कोई भी क्यों ना है, ये खेमा झुका नहीं है। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, इस कड़े मुकाबले के लिए। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। दरअसल सूरत हाल कुछ ऐसा है कि भारतीय टीम ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और सीधे ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जो गेंद है वो थमा दी है भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। तो कुछ इस तरीके का फ्लो होता है। बिल्कुल, जैसे ही आपने ये ट्रांजिशनल स्विच किया, मैं तो एकदम, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्टेडियम के अंदर एज ए ऑडियंस वहां पे बैठ गई हूँ और मैं क्रिकेट को एकदम मतलब लाइव अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो ये तो मुझे लगता है कमेंट्री इट इज एन मिरेकुलस आर्ट कि आप कैसे ऑडियंस को वहां नहा होते हुए भी
ऐसा फील होना कि हाँ हम लाइव उसको देख रहे हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट से इमोशनली अटैच्ड हैं तो चीज़ें आपके राइट। लिए बहुत ईजी हो जाती है, बिकॉज यू नो द बेसिक्स ऑफ द गेम, प्लस यू ऑल्सो नो द हुक जो आप अपने फैंस के लिए, या कह लीजिए जो स्पेक्टेटर्स है, जो व्यूअर्स है, जो उस मुकाबले को देख रहे हैं, उनके लिए क्रिएट करते हैं, ताकि जो कुछ गेम में हो रहा है वो भी उन्हें पता रहे। साथ ही साथ अगर गेम थोड़ा सा लो मोड पे चल रहा है तो उन्हें बोरियत ना हो और वो लगातार उस फ्लो में बने रहे जिसमें शायद आप चाहें कि वो बने रहना चाहते हैं। कभी आपके जो भी जर्नी रही है इसमें ऐसा कोई मोमेंट आया है जहां आप ऐसे ही रैंडमली ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हो और वहां पे ऑल ऑफ सडन आपको किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो और आपको सेलिब्रिटी स्पॉट अपना वो मिल गया हो? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बट मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इन गुरुओं को भी सीखूं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब मैं ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप कवर करने के लिए चेन्नई गया था, और वहाँ जब ब्रेक हुआ तो मैं बाहर निकला और जो चाय की टपड़ी होती है जिसको हम लोग ठड़ी कहा करते हैं, नहीं। वहाँ जाके बस चाय ढूंढ रहा था। तो एक ओल्ड एज अंकल थे जो वहाँ चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, एक दो सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फेमिलियर। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं बेसिकली तो राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी तो यहाँ दिल्ली से आ रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, बोले कि व्हाट वर्क ऐसे पूछा। तो मैंने बोला कि मैं स्पोर्ट्स रन करता हूँ। तो ऑल ऑफ ए सडन तब उस टाइम पे, आई गेस इट इज 2021, मैं दूरदर्शन के लिए उनके जो क्रिकेट के प्री शोज होते हैं वो होस्ट किया करता था। तो उन्होंने देख के मेरे को ऐसे बोला, डीडी है। मैंने कहा यस डीडी है। तो वहीं फिर उन्होंने ये किया कि जो उनके रेगुलर कप्स थे उसको यूज ना करके वो अंदर गए, उनकी छोटी सी टपड़ी के अंदर पीछे एक कमरा भी बना था, वहां से वो एक ग्लास लाए और वो ब्रांड न्यू ग्लास में छोटे से जो कांच का गिलास जिसे हम देसी भाषा में बोला करते हैं, ऑल्दो बोथ आर द सेम थिंग, तो उसमें उन्होंने मुझे चाय ऑफर की थी। वही एक इंसिडेंट है जो मुझे याद है। अच्छा, तो वो तो ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं जो ये अपन को स्पेशल फील कराते हैं। और आप तो फ्रीलांस काम करते हो, तो मतलब आपका पैकेज या पे स्केल कैसे डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स। अगर आपने Okay. इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स में अपने देश को, यानी कि फॉर अस इंडिया, अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो फिर यू मेक गुड मनी। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स को नहीं खेला है तो देन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर ब्रांड कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितना ज़्यादा लोग आपको सुनना चाहते हैं, एंड यू जनरली गेट पेड पर डे। तो इवेंचुअली जितने दिन आप काम करते हैं, दैट्स हाउ यू गेट पेड। There are few commentators who have got regular contract with some channels, तो चैनल जो उन्हें एनुअली नंबर ऑफ डेज फिक्स डिसाइड करके देता है, तो काम हो या ना हो उस अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट मिलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा भैया, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? तो अल्टीमेट गोल जो मेरा है वो ये है कि मैं एक खेत में मकान बनाऊंगा, लाइफ लॉन्ग वहीं रहूंगा, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में और मल्टीपल कंट्रीज में। इफ आई गेट चांस तो मैं ट्रैवल करूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग फूड को, अलग अलग लोगों को मिलना चाहता हूँ और क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है ये सब चीजें जानना चाहता हूँ। बेसिकली लाइफ को एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है, फिर आज का अपना पॉडकास्ट यहीं रैप करते हैं और चलते हैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। टिकट्स बनवाइए व्यूअर्स, आप टिकट्स बनवाइए, मेरा टिकट स्पॉन्सर्ड रहेगा। ठीक है भैया, स्पॉन्सर्ड? डन डन डन। ओके, चलो ये पॉडकास्ट का मेरा बेनिफिट रहा, मेरा टिकट तो स्पॉन्सर हो गया है। व्यूअर्स आप अपना देखिए और लेट्स रैप अप दिस स्पेशल पॉडकास्ट।